हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मोहित एजुकेशन में। तो मैं गोलू यादव। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मानव शरीर से, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हमने एकदम सिलेक्टेड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को ही रखा है। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। हर एक प्रश्न परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहा है, तो उन्हीं प्रश्नों को मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है, बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, मान एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती हैं। तो एक वयस्क मानव में कितनी हड्डियां होती हैं, ये आपको अगर पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 206। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग 300 होती है। ये आपको अगर पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हर एक प्रश्न परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है, तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको परीक्षा में एक दो सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो मानव की खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। ये हमें आपको पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो मानव के शरीर में जो पसलियों के जोड़े होते हैं वो होते हैं 12। अगर पसलियों की बात करें तो वो हो जाएंगी 24, और अगर जोड़े की बात करें तो वो होते हैं 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। परीक्षा में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है। तो पसलियों की संख्या पूछे तो बताना है आपको 24, अगर उसके जोड़े पूछे तो बताना है आपको 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है, अगर ये आपको पहले से पता हो तो आप इसे कमेंट कर सकते हैं। तो शरीर की जो सबसे प्रबल अस्थि होती है वो होती है जबड़े की। जबड़े की सबसे मजबूत अस्थि होती है, ये आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव के शरीर में किस अंग में सबसे छोटी हड्डी होती है। तो मानव के शरीर में जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो होती है कान की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट में ये जरूर बताना है कि कान की हड्डी को क्या कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। तो मानव के शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो होती है फीवर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो मानव शरीर के पैर की हड्डी नहीं है वो नहीं है ह्यूमरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है, ये अगर आपको पहले से पता हो तो ये आप कमेंट करके बताना। तो ह्यूमरस अस्थि जो पाई जाती है वो पाई जाती है ऊपरी भुजा में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी है वो है जांघ की, जिसका नाम फीमर होता है। ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रश्न पर स्टार लगा लेना है। ये प्रश्न परीक्षा में करीब ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो आपको इसमें स्टार लगा लेना। तो हमारा अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। तो टीबिया नामक जो हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है टांग में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर के जो किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है, तो वो होती है जांघ की हड्डी।
जांघ की हड्डी को हमने अभी आपको बताया था, उसका नाम फीमर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो कौन सी हड्डी मानव कान के भाग नहीं है? तो वो भाग नहीं है ऊर्ध्व अस्थि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धा अवस्था में मानव की हड्डियों को कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? तो वृद्धा अवस्था में मानव की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो जाती हैं? तो वो हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में में होता है? तो अस्थि में जो सर्वाधिक मात्रा में लवण होता है वो होता है कैल्शियम फास्फेट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है टेंडन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो वो दांतों की संख्या बताना है। तो वो होते हैं 20 दांत। 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो मानव शरीर के पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मानव में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो वो होती है मुख से, जो कि हमारे मुंह से ही पाचन क्रिया की प्रारंभ हो जाता है। जब हम अपने खाने को चबाते हैं तो वहीं से हमारा पचने का प्रोसेस चालू हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन की नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो वो होती है 32 फीट लगभग लंबी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मोह में मंड यानी कि स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मोह में जो स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है टॉयलिन के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो नहीं है कोनिया। कोनिया आँख में पाई जाती है। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? तो वो एंजाइम है एमिलाइज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध को प्रोटीन में पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये एंजाइम है रेनिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिल जाने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो पाचन के साथ जो मिल जाने वाला पहला एंजाइम कहाँ से वो कौन सा है? तो वो एंजाइम है एमिलाइज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है टाइलिन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए खास आवश्यकता होती है वो होती है
एंजाइम की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एंजाइम का ही पूरा प्रोसेस रहता है हमारे भोजन को पचाने में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार जो किसके पाचन में सहायक होती है, तो वो होती है स्टार्च के पाचन में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुख्य गुफा निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ करता है? तो मुख्य गुफा जो पाचन प्रारंभ करता है वो करता है कार्बोहाइड्रेट की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुख्य गुफा कार्बोहाइड्रेट को ही पचाना शुरू कर देता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा लास्ट प्रश्न है जो कि आपके लिए टेस्ट रहने वाला है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो हमारा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी है वो कौन सी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपने इनमें से कितने प्रश्नों का आंसर पहले से जानते थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। अपना स्कोर जरूर कमेंट करना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करना, एंड चैनल पे हमसे पहली बार जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग जीके सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अपने भाई बहन के साथ वीडियो को शेयर करना, ताकि उनकी भी तैयारी बेस्ट हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।